जो राम को मानने वाले लोग हैं वो आज इस बात की खुशी मना रहे हैं कि हिंदुस्तान में जहाँ रामलला को जन्म हुआ हो वहां राम मंदिर नहीं बन पा रहा था। और हमारे विपक्षी लोगों ने 20-20 वकील खड़े किए। मैं बधाई देना चाहूंगा आज की हमारी सरकार को, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो ऐसा नेतृत्व आज हमें मिला है, जिसने इनकी पूरी पैरवी करके और उनके नेतृत्व में आज जो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है और स्वयं प्रधानमंत्री जी उसके साक्षी रहेंगे उस दिन वहाँ, तो बहुत ही एक अच्छी बात है, बहुत ही हर एक के लिए गर्व की बात है। हर जगह ये प्रोग्राम चल रहे हैं पूरे देश के अंदर। हमारे हल्के की जो बात करी, हर गांव के अंदर कलश यात्राएं निकाली जा रही है, लोगों में बड़ा भारी उत्साह है। लोग शाम को 5 बजे से ही दिए जला करके उनका जो है स्वागत करने का क्योंकि अभी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन होना है, जिसको लेकर के पूरे देश भर में तैयारियां चल रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा है, उनसे जानते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि इस समय पूरा देश राम में हो गया है, हर जगह तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन पूरे देश भर में हम देख रहे हैं कि जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं राम बारात निकाली जा रही है। आपके हल्के की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? बिल्कुल गुलशन जी, क्योंकि पूरे हर एक हिंदुस्तानी के लिए आज बड़ा ही गौरव का दिन है आ रहा है कि लंबे समय से हर एक हिंदुस्तानी के हमने जो एक टीस थी, पीड़ा था, दर्द था कि कब हमारा जो है राम मंदिर बने। और क्योंकि हम राम में आस्था रखने वाले लोग हैं और हम जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट करके आए तो दिए जला करके उनका सम्मान करने का काम किया था। आज 22 तारीख को फिर से दिवाली मनाने का काम जो है लोग करेंगे, क्योंकि उस दिन को हर साल जैसे हिंदुस्तान के अंदर दिवाली मनाने का काम करते हैं। और न केवल हिंदुस्तान में बल्कि कई देशों के अंदर जो राम को मानने वाले लोग हैं वो आज इस बात की खुशी मना रहे हैं कि हिंदुस्तान में जहाँ रामलला को जन्म हुआ हो वहां राम मंदिर नहीं बन पा रहा था। और हमारे विपक्षी लोगों ने 20-20 वकील खड़े किए। मैं बधाई देना चाहूंगा आज की हमारी सरकार को, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो ऐसा नेतृत्व आज हमें मिला है, जिसने इनकी पूरी पैरवी करके और उनके नेतृत्व में आज जो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है और स्वयं प्रधानमंत्री जी उसके साक्षी रहेंगे उस दिन वहाँ, तो बहुत ही एक अच्छी बात है, बहुत ही हर एक के लिए गर्व की बात है। हर जगह ये प्रोग्राम चल रहे हैं पूरे देश के अंदर। हमारे हल्के की जो बात करी, हर गांव के अंदर कलश यात्राएं निकाली जा रही है, लोगों में बड़ा भारी उत्साह है। लोग शाम को 5 बजे से ही दिए जला करके उनका जो है स्वागत करने का काम करेंगे, दिवाली मनाएंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सर अधूरा निर्माण कार्य करा रहे हैं आप, उस अधूरा निर्माण कार्य पर प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं और लोकसभा चुनाव में आप फायदा लेना चाहते हैं इसका। देखिए, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। कांग्रेस ने तो इस बात पे टांग अड़ाने का काम भी किया था। उन्होंने तो वो तो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने, तो वो लोग तो कोई न कोई मीन मेख निकालने का काम ही करेंगे। और पूरा भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया है। और जहां तक राजनीति की बात है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। ये तो हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है हर एक हिंदुस्तानी के लिए कि हम ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के समय के अंदर ये बनकर के तैयार हुआ है। और जिन लोगों ने इसमें टांग अड़ाने का काम किया कि ना बने, वो लोग तो कुछ ना कुछ निकालेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चिट्ठी जारी की कि हम इस आपने जो निमंत्रण दिया गया इस कमेटी की तरफ से, उस पर उन्होंने नकार दिया है कि वो इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। इसको किस तरह से देखते हैं? मैं तो देखिए गुलशन जी, परमात्मा में आस्था रखने वाला आदमी बिना भागों के जाया नहीं जा सकता, उनके कर्म में नहीं होगा। इससे माड़ी और किस्मत क्या हो सकती है कि जो राम मंदिर का निर्माण हुआ हो 550 साल बाद और उनको इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ हो
कि उनको निमंत्रण मिला और वो जा नहीं रहे, तो मैं उनको दुर्भाग्य ही कहूंगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रही है और एक तरह से इवेंट बना दिया है इसे। राम विश्व का है, बीजेपी का या पार्टी का नहीं है। वो पार्टियों तक बांटते हैं तो वो कहते हैं कि बीजेपी का है, तो हाँ हमारा है और हमें बड़े खुशी से हम इसको मनाने का काम कर रहे हैं। जिसके भाग्य में नहीं हो, जिसका बड़ी किस्मत से बड़े भागों वाले होते हैं, जिनको निमंत्रण मिलता है, जो वहां जाते हैं या पहुंचते हैं, और अगर उनका भाग्य में लिखा हुआ ही नहीं है तो मैं उनका दुर्भाग्य ही कहूंगा कि दुर्भाग्य है। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि कांग्रेस इस निमंत्रण को अस्वीकार करार देती है। वहीं कांग्रेस के नेता कुछ जा भी रहे हैं। हिमाचल के कई मंत्रियों का बयान आया है कि हम जो है राम मंदिर में की प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। तो किस तरह से देखते हैं? कई कांग्रेसी नेता कह रहे हैं हम जाएंगे, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस निमंत्रण को अस्वीकार करार दिया। एक विजन आता है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जिसके कर्म में हो गए वो राम नाम का या उसका जो है फल उठाएगा। अगर किसी के कर्म में नहीं है तो नहीं जा पाएगा। मैंने कहा ना, जो जा रहे हैं वो भाग्यवान हैं, उनके कर्म में लिखा हुआ है, अच्छी बात है, परमात्मा उनको बुला रहा है। परमात्मा तो सभी को ही बुलाता है, लेकिन जो किस्मत में जिसके है वो ही जा पाएगा। बगैर किस्मत के, बगैर भाग्य के जाया नहीं जा सकता। राम के मंदिर में कोई जाता है तो उसको तो वहां तो भाग्य बढ़ाने के लिए जाते हैं, भाग्य होता है तभी भाग्य में होता है तो ही जाया जाता है। जिनको राम चाहते हैं कि वो आए वो ही आ सकता है, बगैर उनके मर्जी के तो आ ही नहीं सकते। देखो, निमंत्रण देने पर भी जो ना जा सके, उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसका मतलब यह है कि राम उनको नहीं चाहते और वो नहीं जा पा रहे। एक विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा चल रही है, पूरे प्रदेश भर में चल रही है। आपने भी इस यात्रा में कई गांवों का दौरा किया है। क्या रिस्पॉन्स इस यात्रा से मिल रहा है और इस यात्रा से आम जनता जो है वो अपनी जो उनकी योजनाएं हैं उनका कितना लाभ उठा पा रही है? देखिए, बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स इस यात्रा का है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ये चल रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि 2047 से पहले देश को जब 100 साल हो जाएंगे तो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हमारा देश होना चाहिए, और उस तरफ आज देश बढ़ रहा है। और लोग आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास रखते हैं। और आज जिस तरीके से हम जिस भी गांव के अंदर जाते हैं, तमाम अधिकारीगण, तमाम कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ होते हैं। मौके पर ही किसी की फैमिली आईडी की दिक्कत परेशानी है उसको दूर करते हैं, मौके पे ही उनकी पेंशन बनवा करके देते हैं। अगर किसी की ना बनी हो तो, किसी की और कोई दिक्कत परेशानी हो तो मौके पे ही करते हैं। डॉक्टर साहिबान होते हैं हेल्थ चेकअप के लिए, लैब वाले भी होते हैं, किसी ने चेक करवाना हो तो देसी दवाई भी, अंग्रेजी दवाई भी, सारी की सारी व्यवस्था वहाँ होती है। और अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट की सरकारी योजनाओं की, केंद्र सरकार की भी और स्टेट सरकार की भी जानकारी देने का काम वो लोगों को करते हैं। और बड़े उमड़ करके लोग उसके अंदर आ रहे हैं। मैं अगर मेरे हल्के की बात करूं तो आज केवल एक गांव बकाया है। सारे गांवों के अंदर हमारी यात्रा हम जो है कल तक हमने पूरी कर ली, और बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मैं कहूँगा। और लोगों का मौके पे ही काम होता है। उज्ज्वला योजना के तहत हम बाकायदा से गांव में खड़े होकर के कहते हैं कि आज भी अगर किसी के पास कोई पीड़ा कार्ड है और अगर गैस नहीं है घर के अंदर, तो मौके पे उसको उसी टाइम तुरंत बना करके हम जो कांग्रेस कह रही है कि इस यात्रा के माध्यम से आप जो है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, सरकार का काम होता है लोगों को सुविधाएं देना, और कांग्रेस पार्टी के राज के अंदर हमेशा गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को उसने पीछने का काम किया है। उसने कभी भी दिया नहीं। केवल और केवल कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ कह करके और उनके वोट हथियाने का काम किया है। आज जब लोगों को पता चला कि धरातल तक ये पैसा जा रहा है, लोगों की सुविधाएं जा रही है, लोग सरकार का जो काम करने का ट्रांसपेरेंसी जो तरीका है वो नीचे तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। आज मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के समय में एक बात थी कि अगर सेंटर से 100 रुपया चलता है तो 85 रुपये रास्ते में खत्म हो जाते हैं और 15 रुपये नीचे तक पहुंचते हैं।
आज गांव में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसमें आप जाकर के देखिए, जहां सेंटर से अगर जो 100 रुपए माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भेजने का काम किया है, तो मनोहर लाल जी ने उसको 125 करके और नीचे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया, उसको सवाया करके पहुंचाने का काम किया है। ये हम आज गांव के अंदर देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सर जो आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं, जो भी आपके सरकार की जन कल्याणकारी जो जन विरोधी नीतियां हैं, उन जन विरोधी नीतियों को वो हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस अभियान के तहत, और इस समय जो राहुल गांधी की भी आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चल रही है, इधर से अब हरियाणा जन संदेश यात्रा भी शुरू की है रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी ने। तो हम सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करें। देखिए, जो कांग्रेस एसी रूम में बैठ करके, ड्राइंग रूम में बैठ करके राजनीति करने का काम करती थी, अच्छी बात है। कम से कम लोगों में घर घर जाएंगे तो लोग उनको बताने का काम करेंगे कि किस तरीके से आपके राज में हमारी दुर्गति थी और आज भारतीय जनता पार्टी के राज में किस तरीके से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंच रहा है। अच्छी बात है, अगर वो जाएंगे तो उनको भी ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपेरेंसी से कार्य कर रही है और लोगों को उसको फायदा मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, जिनका कहना है कि कांग्रेस का जो घर घर अभियान जो चल रहा है उससे कांग्रेस को ये जानकारी मिलेगी कि किस तरह से सरकार ने अंत्योदय पर काम किया है और अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया है, और वो प्रचार बीजेपी भी अपनी जो विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा है उसके माध्यम से पहुंचा रही है। कैमरामैन राजेश के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़।